आज मैं आप सभी को अपने डी ट्रिपल एस बी टी जी टी सोशल साइंस के एग्ज़ाम का रिव्यू देना चाहूँगा। तो आज मेरा एग्ज़ाम था 8 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरा एग्ज़ाम सेक्टर 64 आदर्श परीक्षा केंद्र नोएडा में था। पहले मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में अगर बताऊँ तो मेरा एग्ज़ाम मतलब मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिल्कुल बेकार हुआ है। मतलब मैंने प्रिपरेशन जिस हिसाब से की थी उस लेवल का मैं परफॉर्म नहीं कर पाया आज एग्ज़ाम में। मॉक में मोस्टली मैं टेक्स्ट बुक के मॉक्स मैंने 4 से 5 मॉक्स लगाए थे अब लास्ट डेज़ में। तो मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 140 के अराउंड रहता था, 140, 142, 138। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं एग्ज़ाम में भी ऑलमोस्ट इतना स्कोर कर लूँगा, बट आई थिंक मैंने अपना पेपर खुद ही ख़राब कर लिया। मतलब मेरी स्ट्रेटजी शायद थोड़ी सी गलत रही आज पेपर को सॉल्व करते टाइम। सो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पेपर पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ आपको। करंटली आई एम वर्किंग इन दिल्ली पुलिस। सो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता था, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। एंड मतलब मैं डी ट्रिपल एस बी टी जी टी का तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि दैट आई विल गिव दिस एग्ज़ाम। बट जब एस एस सी में आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी सी जी एल, बट उसमें कुछ अच्छा मुझसे नहीं हो पाया इस बार। ऑल्दो मेरा स्कोर प्री में बहुत अच्छा है, 158 मार्क्स हैं, बट वो एडुकेटी की वजह से मतलब मैंने सोचा कि अपना अगर मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं टीजीटी सोशल साइंस भी सेलेक्ट हो सकता हूँ, सैलरी ग्रेड पे सेम है, तो एटलीस्ट मतलब इसको मुझे ट्राई देना चाहिए। इसीलिए मैं टीजीटी की तरफ मूव किया। मेरा पेपर 1 सीजीएल की वजह से पूरा प्रिपेयर्ड था, तो मैं पेपर 1 तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। मैंने सितंबर में स्टार्ट की प्रिपरेशन इसकी। सितंबर अक्टूबर में 2 महीने बहुत लगा के मैंने इसकी मेहनत इसके लिए बहुत मतलब मेहनत की। मैंने एनसीईआरटी पूरी बहुत अच्छे से पढ़ी, कई बार मल्टीपल रिविजन्स किए, क्योंकि मेरा पेपर 1 प्रिपेयर्ड था, तो मैंने पेपर 2 पे ही पूरा फोकस डाल दिया अपना। आई थिंक 60 डेज वर मोर देन इनफ फॉर मी, मतलब। बट चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पेपर का क्या सीन था और पेपर में क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी और पेपर में पूछ क्या रहा है। तो हमारा जब फर्स्ट पेपर स्टार्ट हुआ तो हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग वाज लाइक बिलो एवरेज, सुपर इजी रीजनिंग। यू विल टेक अराउंड, इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल देन यू विल टेक अराउंड 10 to 12 मिनट्स टू कंप्लीट द फर्स्ट सेक्शन। वही मेरे साथ हुआ। मैंने 10 मिनट या 12, हार्डली 10 मिनट ही थे मेरा एग्ज़ाम, मैंने रीजनिंग का अपना सबमिट कर दिया था। एक गो में ही मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। देन आई मूव टू जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आउट ऑफ द बॉक्स थी मेरे लिए। मतलब करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट, और जिसमें से मुझे एक भी नहीं आता था। मतलब पिछले 3-4 दिनों से मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने देखा था कि करंट अफेयर का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। मैं 3-4 दिन करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ी भी, उसकी वजह से मेरा शायद रिवीजन भी कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। बट उनमें से एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं लगा। मतलब 1-2 क्वेश्चन जो मुझे लग रहा था कि ये मैंने पढ़े हैं, वो भी मेरे गलत हो गए, क्योंकि मैं ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गया। मेरे को 3 से 4 क्वेश्चन आते थे जो स्टैटिक पोर्शन से। क्वेश्चन कुछ ऐसे थे, एक तो सीधा सीधा इसका पंचायत का पार्ट पूछ रखा था कि कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड उसके अलावा एक ब्रिज का क्वेश्चन था कि बेसलेस ब्रिज कहाँ कौन से मतलब स्टेट में बना है, या स्टेट या यूटी में बना है। तो वो उसका लद्दाख आंसर था, बट मैंने जम्मू कश्मीर लगा दिया। आई वॉज कन्फ्यूज वेदर इट वॉज जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आई टुक द चांस, बट मेरा गलत हो गया। उसके बाद और भी इसमें करंट के ही क्वेश्चन थे। एक स्कीम का क्वेश्चन था, दीनदयाल उपाध्याय स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। मतलब स्किल, मतलब जो यंग है उनमें स्किल्स डेवलप करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। और क्वेश्चंस भी कुछ ऐसे ही थे, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। चार चार ही क्वेश्चन आते थे मेरे को, जो मैंने फर्स्ट गो में किए, तो मेरे को 4 क्वेश्चन आते थे जिनका मैं श्योर था। 3 से 4 क्वेश्चनों में मुझे डाउट था, 50% चांसेस थे कि इसमें से 2 में से कोई एक होगा। अब मैंने जब देखा कि यार मेरे को 4 ही क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना रिस्क लिया जाए। एटलीस्ट जिनमें मुझको 50% डाउट है, मतलब 50% में श्योर हूँ कि इन दोनों में से एक होगा, तो उन पर मैंने चांस लिया। और मेरे वो 4 के 4 क्वेश्चन गलत हो गए। जो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया 50% में से, वही चारों के ही वही आंसर थे। तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत दुख हो रहा है कि यार 4 में से 2 भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुए मेरे। उसके बाद मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं जीके में, जिसमें से मैं समझता हूँ कि मेरे 4 ही नंबर आएंगे शायद। जीके में तो मेरे 20 में से 4 से 5। उसके बाद मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। मतलब जब मैं जी के सेक्शन को कर रहा था, आई थॉट दैट आई विल स्कोर अराउंड 8 to 10 मार्क्स इन जी एस सेक्शन, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू स्कोर अराउंड 80 to 85 इन पेपर 1। बट ऐसा नहीं हुआ। मैं मैथ्स पे मूव किया। मैथ्स पे
बस लाइक इट वाज सुपर इजी, बट यू नो व्हेन यू हैव टेंस लाइक व्हेन यू हैव टेंशन इन योर माइंड, सो इजी बिकम्स डिफिकल्ट। तो वही मेरे साथ हुआ। मुझे मैथ्स भी मतलब क्वेश्चनों में टाइम लग रहा था। दे वर सुपर 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 इजी क्वेश्चंस वर लाइक एक मतलब किसी का कॉस्ट प्राइस इतना, मतलब मार्केट प्राइस इतना है, उस पर इतना डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस इतना हो गया तो कितना, उसके बाद उसको उसका कॉस्ट प्राइस इतना था तो प्रॉफिट बता दो, प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, और या फिर लॉस परसेंटेज बता दो। और उसके बाद एक उसका था डिस्काउंट का कि एक पर्टिकुलर परसेंट दे रखी थी कि इतनी परसेंट डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू इतनी हो जाती है, और यहाँ से इस वैल्यू को इस वैल्यू तक, दूसरी थर्ड वैल्यू तक जाने में कितना परसेंट आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सीआई का क्वेश्चन था कि भाई 2 साल में एक पर इस प्रिंसिपल पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट का भी सेम क्वेश्चन था। उसके अलावा एक एलजेब्रा से क्वेश्चन था, क्यूब रूट दिया हुआ था 3 नंबर्स का, लाइक क्यूब रूट ऑफ 216 था, क्यूब रूट ऑफ 8 था, ये प्लस माइनस करने का करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद एक मतलब एलजेब्रा में यही क्वेश्चन थे, और एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था कि अगर 21 से डिवाइड, नहीं 42 से अगर कोई नंबर को डिवाइड किया जाता है, जो नंबर उस नंबर वो नंबर 7 मतलब 7 अंकों का कोई नंबर अगर 42 से डिवाइड किया जाता है, तो आप मतलब उसमें और उसके नंबरों को अगर चेंज कर दें, एंड के लास्ट के 2 डिजिट्स को छोड़ के सारे नंबर को इंटरचेंज कर दें, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा। तो ये मैंने कर दिया था, मतलब मेरे लिए कुछ बिग टास्क नहीं था इन क्वेश्चंस में। बट उसके बाद वही मैं मेंटली मैं प्रेशर फील कर रहा था, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था, कर्व सरफेस एरिया निकालना था सिलेंडर का, वो मुझसे निकला ही नहीं, पता नहीं क्यों, मेरे से कैलकुलेशन ही नहीं हुई। सो आई थॉट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। लाइक मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इसमें, और 19 के 19 आई थिंक मेरे सही होने चाहिए। रीजनिंग में भी मेरे 20 के 20 ही ठीक होने चाहिए एज़ फार एज आई थिंक। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ पोर्शन में जब हम आए इंग्लिश में, इंग्लिश भी मेरे को मॉडरेट लगी, मतलब इजी तो नहीं लगी मुझे। पैसेज मैंने किया, पैसेज मेरे को 2-3 बार पढ़ना पड़ा अच्छे से, तब जाके मुझे थोड़ा समझ में आया। उसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चन आंसर किए। फिर 2 आर्टिकल के थे, उसमें भी मैं कंफ्यूज हो रहा था, पता नहीं कैसे, समझ ही नहीं पा रहा उस वक्त कैसे माइंड चल रहा था। फिर PQRS के क्वेश्चन था, सीधा सीधा एक ग्लेशियर का था, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज का रीज़न दे रखा था कि भाई ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और थर्ड में दे रखा था कि इससे सी लेवल बढ़ रहा है। अब मैंने इसमें भी गलती कर दी, मैंने पहले सी लेवल को बढ़ा दिया और फिर ग्लेशियर पिघलने का पॉइंट, मतलब ABCD इसको चेंज कर दिया मैंने, सीक्वेंस ही चेंज कर दिया सेंटेंस का, ये खामखा गलत कर दिया। हिलेरियस की स्पेलिंग आ रखी थी, वो गलत थी। और वर्ड तो मेरे याद नहीं आ रहे कुछ, मतलब इस टाइप का था, मॉडरेट थी। मैंने इसको 18 क्वेश्चन किए हैं, और आई थिंक मेरे उसमें 12 से 13 नंबर आ जाने चाहिए। देन मैं हिंदी पे मूव किया, हिंदी सुपर इजी, 20 के 20 क्वेश्चन आप 1 गो में बहुत 2 से 3 मिनट में कर जाओगे। अच्छा मतलब अच्छा लगा हिंदी का पेपर भी, कुछ नहीं था उसमें भी। तो मैंने ऑलमोस्ट 89 क्वेश्चन करे पेपर 1 में। तो 89 में से आई वॉज एक्सपेक्टिंग व्हेन आई वॉज लाइक I started my exam that I will score around 80 to 85 in my paper 1, but no, I will score around 75 in my paper 1 as far as I think. Then I moved to paper second. Paper second में first portion history, like it was easy, neither tough nor मतलब easy. It was like easy to moderate, I would say. सीधा सीधा पेरिस कम्यून पूछा हुआ था, और झांसी की रानी ने को किसने हराया था, हीरोज का ये क्वेश्चन था। और लुइस 14 के बारे में क्वेश्चन था, और सॉरी लुइस 16 के बारे में, सॉरी कि फ्रांस की क्रांति के समय कौन सा राजा था, लुइस 16 के टाइप का था। और उसमें एक ये क्वेश्चन आया हुआ था कि 1857 के टाइम पे ब्रिटेन का मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन था। अब यार इसमें भी मैंने इतनी बेवकूफ़ी वाला काम किया है ना, मतलब 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे थे। एटली लिखा हुआ था और एक पील लिखा हुआ था, मैंने पील लगा दिया क्योंकि पील कमीशन आया था 1857 के बाद इंडिया में। वो पील मतलब पील उसके अध्यक्ष थे, तो मुझे ये सोचना चाहिए था कि यार जो अध्यक्ष था वो प्राइम मिनिस्टर तो रहा ही नहीं होगा, बट मैंने पील लगा दिया वो पील कमीशन के चक्कर में कि पील ही रहे होंगे, इन्होंने अपनी कमीशन भेजा होगा। उस वक्त मैं सोच नहीं पाया, इतनी बेवकूफ़ी भरा मैंने काम कर दिया। ये भी क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और हिस्ट्री में मतलब हिस्ट्री ठीक ठीक क्वेश्चन थे, कोई ऐसा सेकंड पार्ट में भी हिस्ट्री के कुछ ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री के थे जो सेकंड डिसिप्लिन था, और ज्योग्राफी के थे। उसमें लू का पूछा हुआ था कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सी चलती है, वो लू चलती है, और लू किससे चलती है कि एबडक्शन होता है, कन्वेंशन होता है, कंडक्शन होता है, ये क्वेश्चन था। और ज्योग्राफी में ये था कि भाई प्लेट विवर्तनिकी से कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, लाइक सुनामी, जो ज्वालामुखी, ये सब था। एक ये था कि रेगिस्तान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं रेगिस्तान की तरफ, जैसे
उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि मतलब 3 दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से बताना था कौन को, 4 दे रखे थे, उसमें से ये बताना था कि कौन सा जानवर इनमें से रेगिस्तान में पाया जाता है। और भाई ज्योग्राफी में कहूँ तो यही क्वेश्चन थे ज्योग्राफी में। फिर पॉलिटिकल साइंस का ठीक था पोर्शन में, आर्टिकल ज़्यादा करके गया था, और आर्टिकल जो आए वो उसने सब क्लॉज में पूछ रखे थे। जैसे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का एबोलिशन था, उसका 18th में के सब क्लॉज दे रखे थे 1 2 3 4, तो उसमें से एक पूछा हुआ था कि फॉरेन से नहीं ले सकते, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो सब क्लॉजेस मेरे को पता ही नहीं थे, वो भी मेरा छूट गया। उसके बाद आर्टिकल 33 का पूछा हुआ था कि आर्टिकल 33 को कौन इम्प्लीमेंट कराता है। मतलब उसमें भी मैंने बेवकूफ़ी कर दी, मुझे पता था पार्लियामेंट कराती है, पता नहीं उस वक्त मेरे दिमाग में प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया, मेरा प्रेसिडेंट लगा दिया और गलत हो गया वो भी। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स में 2-3 क्वेश्चन मतलब वेरी सिंपल, जीडीपी में किसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन था। और मतलब यही क्वेश्चन थे। टीचिंग एप्टीट्यूड भी ठीक ठीक था, मतलब बहुत सिंपल तो मुझे नहीं लगा। तो मैंने इसमें 85 क्वेश्चंस करे हैं पेपर 2 में, और मुझे लगता है आई विल स्कोर अराउंड आई थिंक 60, नॉट श्योर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट माई स्कोर विल रेंज अराउंड 125 to 135। अब मुझे लगता है इतने में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, 91 वैकेंसीज है जनरल की। सो इट विल बी टफ फॉर दिस टाइम। बट आज लिटरली बहुत मतलब बुरा फील कर रहा हूँ। मैंने छुट्टियाँ भी ली थी एग्ज़ाम के लिए, और मैं लिटरली मतलब मैंने एक भी दिन रेस्ट नहीं किया 1 सितंबर से। आज 8 तारीख है और मैं कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा था। मतलब छुट्टियों में तो मैं क्या ही बताऊँ, बट कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आई विल कीप वर्किंग हार्ड। नाउ आई विल गो फॉर CGL मेंस प्रिपरेशन। मैं CGL मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। बट थोड़ा फील हो रहा है कि यार अगर आप मतलब फुल डेडिकेटेडली किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें और उसमें फिर उतना अच्छा आप परफॉर्म ना कर पाएँ जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट आई थिंक मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि एक्सपेक्टेशंस कुछ मत रखना, और कोशिश करना कि एक्यूरेसी मेंटेन करो। मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं मतलब ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट कर गया क्वेश्चंस को, तो एक्यूरेसी मेरी थोड़ी ख़राब हो गई। सो आई वुड से कि यार एक्यूरेसी मेंटेन ज़्यादा करो, प्लस थोड़ा किसी भी सेक्शन, अगर कोई सेक्शन में आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, विच आई डिड। मेरे को जीएस इतनी हावी हो गई मेरे ऊपर कि मेरा पूरा पेपर उससे ख़राब हो गया। मतलब आई फेल्ट लाइक दैट इफ़ आई एम नॉट स्कोरिंग 80 in my paper 1, then I will not be able to qualify the exam. But that's not true. If I was like prepared to score 75 in paper 1, then I think paper 2 भी, I mean if you are scoring 70 145, so you will easily clear the cutoff if you have scored around 145 in today's exam. So for me it was not a easy paper, it was a good standard paper. ऐसा पेपर होना भी चाहिए। ऐसा नहीं था कि भाई कुछ भी पूछ रखा, और ऐसा भी नहीं था कि ये क्या ही पूछ लिया। मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। पेपर ठीक लगा मेरे को। अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी लगी कि मैं उस स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाया। शायद मैं ये सोच रहा था कि यार इस बार नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे इसी बार करना है नहीं हाँ। क्योंकि जब आप ऑफिस में होते हो, आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो सभी क्वेश्चनिंग करते हैं कि भाई क्या हुआ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, छुट्टी भी ली थी बट हुआ ही नहीं क्लियर। तो इस तरीके से सब टॉन्ट कर देते हैं ऑफिस में। बट कोई बात नहीं, अब दोबारा निकली हुई है वैकेंसी, तो इस बार भी अच्छे से देना है। और बाकी आप लोग करंट अफेयर्स तो आप क्या ही पढ़ोगे, रिवीजन करो यार, जितना रिवीजन कर सकते हो। जिनका 10-11 तारीख में पेपर है, रिवीजन करो अच्छे से, और पेपर को हावी मत होने देना अपने ऊपर, अच्छे से प्रिपेयर करो। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। I will keep uploading my videos from now onwards so that I can at least tell you what like what you should avoid, because मैंने अपनी लाइफ में यार बहुत गलतियाँ की हैं। सिलेक्शन तो मेरा 2018 में हो गया था, बट उसके बाद मैंने बहुत गलतियाँ की हैं जो मतलब अब मुझे फील होती है। तो बाकी कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।